हेलो व्यूअर्स, 10th क्लास और अलॉन्ग विथ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, थीटा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है। तो मैं देखिए बताता हूँ। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। सेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है 2/√3 होता है। कोसेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा। और टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको √3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कैसे इस वैल्यू को डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप कैसे इसको आप कंटेंट करके रख सकते हैं। और ये बहुत ही आसान काम है, पूरा का पूरा आपको चार्ट याद रख सकते हैं। 6 5 30 को वैल्यू आपको लगभग इसके अलावा भी आगे का वैल्यू होता है। जैसे आपको पूछा जाता है कि साइन 120 डिग्री का क्या होगा, है ना, कॉस 120 डिग्री का क्या होगा। तो ऐसे कर करके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ऐसे में आप फंसते पक्का है। तो इसके लिए हम पूरा का पूरा ट्रिक और सॉल्यूशन देने वाले हैं। ऐसा ट्रिक जो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और पूरे एग्जामिनेशन से लेकर के अपने जितने भी तरह के एग्जाम होंगे या काम करते हैं या आप पढ़ाते हैं, इधर टीचर हो, तो आपको वहाँ पर ही मदद करेगा। तो देखिए किस तरीके के ट्रिक होते हैं और कैसे हम इसको सोल्यूशन करते हैं। इसके लिए मात्र कुछ ही पहलू हैं जो आपको लिखने के आना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए देखेंगे कि आप सबसे पहले क्या कर लो, इधर एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये लिख लो। ठीक है, टेन थीटा, इसके बाद लिख लो कॉट थीटा, है ना। ऐसे करके राइट कर लेते हैं। इधर क्या कर लीजिए, एक कॉलम बना लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके कॉलम बना लीजिए। क्या यहाँ पर होता है भाई, 0 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 30 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 45 डिग्री होता है, फिर क्या होता है इसके बाद 60 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो भाई, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमको साइन का भी वैल्यू याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। साइन का भी याद नहीं करेंगे, कॉस का भी याद नहीं करेंगे, किसी का भी याद नहीं करेंगे। सबको हमें सिस्टमेटिक वे में याद रखना है। कैसे इसको रख सकते हैं अपने माइंड में, किस प्रकार से डेवलप करके इसको कर सकते हैं, ताकि हमें कभी भी 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री का वैल्यू रखना हो तो कभी भी दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0 डिग्री से स्टार्ट है, इसलिए 0 लिख दीजिए। 30 है तो 0 के बाद क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4। ये कोड बता रहा हूं जिससे आप साइन का भी वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, 4 पर एंड हुआ इसलिए 4 से सबको डिवाइड कर दो बाई 4 बाई 4 बाई 4 बाई 4। ओके, जो कटता है काट दो। ठीक है, यहां पर जैसे कटता है काट दिया। ठीक है, फाइनली यहां पर बचता है 1/2। अब यहां पर क्या होता है 0। ठीक है, अब सब पर रूट चढ़ा दो, जो भी है उस पर रूट चढ़ा दो। रूट चढ़ा दिया हमने। ठीक है, अब फाइनली क्या आता है, अब देखो 0 का वर्गमूल होगा तो क्या आने वाला है 0, कुछ अलग तो आएगा नहीं, तो 0 आएगा। ओके, इसके बाद 1 का वर्गमूल 1 हुआ, 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 हुआ, और √2 का तो √2, और 3 का तो √3 हुआ, और 4 का क्या हुआ 2। इधर क्या हो गया 1। क्लियर है। तो ये व्यू आपको अगर क्लियर है, पता चल रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो इसको समझिए और फिर आप बताइए कि क्या होने वाला है। कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, बस रिवर्स ले लो एक बार। ये 1 जो लिखे हैं यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो और यहाँ लिख दो। ठीक है, तो 1 को हमने यहाँ लिख दिया, ये √3/2 को यहाँ लिख दिया। ये तो सामने पड़ ही रहा है, इसको वहीं के वहीं घर के सामने एकदम लिख दीजिए। ठीक है, और एक को यहाँ ला दो 1/2 और इसको यहाँ ला दो। ठीक है, तो कॉस थीटा भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। अब कॉस थीटा के बाद टेन थीटा पर चलिए। तो आपको एक सूत्र बताया गया होगा जब आप पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री, तो यहाँ पर पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या बताया गया है, साइन थीटा बटा में क्या होता है भाई कॉस थीटा। अर्थात टेन थीटा जो बना है वो साइन और कॉस के रेशियो से बना हुआ है। तो सेम एज टेन थीटा का जब हम वैल्यू लिखेंगे तो टेन थीटा किसका हो जाएगा, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री मतलब 0 और कॉस 0 डिग्री मतलब 1। 0/हीरो 0, सही है। 0/हीरो का मतलब होता है 0 कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा नंबर रहे, क्या होने वाला है 0। क्या होने वाला है 0। क्या होने वाला है 0। इसके बाद अब करो, इतना बटा इतना करोगे 1/2 करोगे, फिर इसको करोगे √3/2 करोगे, 2 से ही 2 चला गया, क्या बचा 1/√3। फाइनली क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आइए देखिए, इतना बटा इतना करोगे और दोनों का दोनों तो सेम ही लिखा हुआ है ना, 1/√2 1/√2। तो दोनों के दोनों जब सेम लिखा हुआ है तो कट करके क्या होने वाला है 1। इसके बाद क्या होगा, इसको करोगे तो √3/2 और फिर
1/2, 2 से ही 2 चला गया। हमेशा याद रखिएगा दूसरा से चौथा कटता ही, ये कैलकुलेशन करते समय भी आपको काम आएगा, इसलिए दूसरा से चौथा को काट सकते हैं। क्लियर? बच क्या गया यहाँ पर √3 बचा। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है 1/0, 1/0 ही क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और इसका हम मान क्या जानते हैं इन्फिनेटिव अपरिभाषित जो कह लो, सब कुछ सही है। अब इसके बाद क्या हो जाता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है tan थीटा के बाद क्या होगा cot थीटा। cot थीटा में कैसे लिखते हैं, जो tan थीटा में लिखे हैं उसको रिवर्स लिख दो, या ऐसे भी हमको पता है कि tan का उल्टा क्या होता है cot। क्या होता है tan का उल्टा cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot। पलटो भाई, 0 को पलटोगे तो 1/0, पलटी तो यही होता है ना, कोई भी नंबर को पलटना है तो 1 ऊपर और नंबर 0, 1 ऊपर और नंबर 0, 1 ऊपर और नंबर 0, तो क्या हो गया इनफिनाइट। और वही चीज यहाँ पर है। क्लियर है? ओके। और यहाँ 1/√3 इसको पलटिएगा, ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया √3, नीचे क्या 1, मतलब फाइनली √3। देखिए यहाँ और यहाँ बहुत सारे सेम है ना। ओके, अब ये तो अपना घर है भाई, वहीं के वहीं लिख दीजिए। हाँ 1 का पलटेगा भी तो 1 पलटवे नहीं करता है, ऐसा भी देखो ना भाई, पलट के देखो कुछ नहीं होगा। अब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे, 0/0 क्या होगा 0। क्लियर है? अब इसके बाद कॉट के बाद हमें बात जानना है सेक का, कोसेक का, तो उसको भी देखिए इसी में हम दिखा देते हैं, आपको मिटाएंगे भी नहीं, इसी में दिखा देंगे। देखिए जैसे अब साइन, जब आपको साइन पता रहता है तो साइन अगर आपको पता है ना तो कॉसेक का भी लिख सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। तो हम क्या कर दिए, ये वाला कॉलम हमको ये साइन पता है ना, चलिए साइन पता है, अब हम क्या करेंगे कॉसेक थीटा यहीं पे निकाल के दिखाते हैं। चलिए पलटा पलटी खाली करने के लिए रेडी होइए। 0 को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/0, मतलब क्या हुआ इनफिनाइट, कोई बता नहीं क्या आंसर होता है उसका कोई मतलब नहीं जानता, आप परिभाषित। इसको पलट दो भाई, क्या हो जाएगा 2/1 मैंने 2, इसको पलट दो क्या हो जाएगा √2/1 यानी √2। अब इसको पलट दो तो ये 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, यानी 2/√3। ये 1 तो पलटवे नहीं करता है, 1 तो भाई पहलवान होता है, वो पलट नहीं सकता, हाथी है वो। क्लियर है? अब आइए सेक थीटा, जब आपको कॉस थीटा पता रहता है तो आप क्या निकाल लेते हो आसानी से, क्या निकाल लोगे सेक थीटा, क्या निकाल लोगे सेक थीटा। तो चलो सेक थीटा को दिखाते हैं। तो कॉस थीटा पता है, सेक थीटा निकालने जा रहे हैं। देखिए भाई पलटी खाली करना सीख जाओ, पलटना सीख गया सब खेल खत्म। ठीक है, अब 1 को पलटेगा तो 1 तो पलटे भी नहीं करता है, जैसे वैसे ही रहेगा। इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, और यहाँ वाले को √2 को ऊपर 1 को नीचे, तो √2 ऊपर हो गया 1 नीचे हो गया। इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर हो गया, नीचे 1 हो गया, 1 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं तो 1 लिख के भी क्या करोगे 2 का 2। और इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब हो गया इन्फिनाइट। ठीक है, और जो कॉस थीटा में आया है उसी का अब यहाँ रिवर्स देखिए, यहाँ और ये सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम। तो इस प्रकार से हमने पूरा थीटा वैल्यू को 90 डिग्री तक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा में बताने का प्रयास किया। थोड़ा सा और एक लिंक देता हूं जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि जब आप साइन 120 को निकालोगे, साइन 100 मान लीजिए 150 डिग्री को निकालने के लिए इस तरह का अगर सिचुएशन मिलेगा तो उस सेंस में आप क्या करोगे। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम ट्रिक देंगे और अगले वीडियो में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपसे पूछा गया कि साइन, चलिए भाई साइन हमको बता दो 150 डिग्री का वैल्यू, है ना। साइन 150 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सूत्र है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी प्लस थीटा कितना 60 डिग्री, 90 और 60 कितना हो जाता है 150। ठीक है, अब बराबर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस कितना हो गया कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 डिग्री, बोलो 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 बोलो, अभी जस्ट बताए थे कॉस 60 डिग्री, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 1/2, तो क्या हो गया भाई 1/2 आ गया ना। तो ऐसे करके सारा वैल्यू ही निकाल सकते हो, 360 का वैल्यू निकाल सकते हो, 720 का निकाल सकते हो, कुछ का भी निकाल सकते हो ना, कुछ का भी। तो पूरा हम एक और वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो मामला इंटरमीडिएट का हो जाता है, लेकिन चलिए कंपटीशन लेवल का एक क्वेश्चन है और जानकारी लेना है, कभी कभी आपको क्वेश्चन 9वां 10वां में भी पूछे जाते हैं, तो सबका सोल्यूशन एक और वीडियो में हम देंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिक्स हो सकते हैं।
और मैं एजुकेशनल वीडियो के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो भी बनाते रहता हूँ जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। अतः हमारे चैनल के साथ बने रहिए।